क्या हुआ जब बद्रीनाथ यात्रा के दौरान अपने भक्तों को बचाने खुद महादेव भगवान शिव चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर आपका रोम रोम महादेव का गुणगान करने लगेगा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी भोलेनाथ का नाम लेने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, कहते हैं जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन नहीं कर सका था। गंगा की धारा 12 जल मार्गों में विभक्त हुई। उसमें से एक है अलकनंदा का उद्गम। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड के रजरप्पा शहर के रहने वाले कुमार अनिरुद्ध की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की यह सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे महादेव ने उनके प्राणों की रक्षा करी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महादेव के इस चमत्कार की सच्ची घटना। दोस्तों, झारखंड के छोटे से शहर रजरप्पा के रहने वाले कुमार अनिरुद्ध महादेव भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। वो रोज सुबह शिवालय में जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित किया करते थे। उसके बाद ही वो अपने दिनचर्या के कामों की शुरुआत करते थे। अनिरुद्ध जी के बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए थे। तब से अनिरुद्ध जी अपनी माता की देखभाल खुद ही किया करते थे। उनकी एक छोटी सी राशन की दुकान थी जिससे उनका भरण पोषण होता था। अनिरुद्ध जी बताते हैं कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो हमेशा एक ही बात कहती थी कि मुझे बद्रीनाथ यात्रा पर ले चलो। पर अनिरुद्ध जी उनकी तबीयत को देखते हुए नहीं चाहते थे कि वो उतनी दूर उनको ले जाए। एक बार जब अनिरुद्ध की माताजी बहुत बीमार हो गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तब डॉक्टर ने अनिरुद्ध जी से कहा कि इनका इलाज कब से चल रहा है। तब अनिरुद्ध जी ने उदास मन से बताया कि इनका इलाज तो बहुत दिनों से चल रहा है, परंतु कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने अनिरुद्ध को समझाया, कभी कभी मरीज को दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। तुम्हारी माँ जब बार बार बद्रीनाथ यात्रा के लिए कहती है तो तुम क्यों नहीं उनको एक बार वहाँ लेकर जाते। हो सकता है कि उनको ले जाने के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। वैसे भी बद्रीनाथ यात्रा की एक मान्यता है कि प्राचीन काल में यह स्थल जंगली बेरों से भरा होने के कारण बद्रीवन के नाम से प्रख्यात हुआ और कहते हैं यहाँ किसी गुफा में वेदव्यास ने महाभारत भी लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यहीं उन्होंने अंतिम पड़ाव किया था, यानी यहाँ रुके थे। और जिनकी परिस्थिति तुम्हारी माँ जैसी होती है वो तो वहाँ जाकर पूर्ण रूप से ठीक होकर आते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अनिरुद्ध जी को भी लगा कि उनकी माँ शायद बद्रीनाथ यात्रा से आने के बाद स्वस्थ हो जाए और कुछ ही दिन बाद अनिरुद्ध जी अपनी माँ को लेकर बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, कुमार अनिरुद्ध जी बताते हैं कि वो और उनकी माँ बद्री नारायण के दर्शन कर अलकनंदा नदी देखने के लिए नीचे जा रहे थे। तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसे देखकर अनिरुद्ध जी बहुत डर गए थे। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंची धरातल पर निर्मित है और वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस रास्ते में बहुत फिसलन और ढलान थी। जब अनिरुद्ध जी और उनकी माँ इस रास्ते से गुजर रहे थे तभी उनकी माँ का पैर फिसला और वो सीढ़ियों के किनारे खाई में जा गिरती है। ये सब देखकर अनिरुद्ध जी की सांसें रुक जाती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर सुरक्षा बल वाले आते हैं और उनको शांत करते हैं। कहते हैं कि चिंता आप मत करो, आपकी माता बच जाएगी। अनिरुद्ध जी मन ही मन भोलेनाथ जी का नाम लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ को कुछ ना हो, वे बच जाएं। करीब 1-2 घंटे बाद अनिरुद्ध जी देखते हैं कि सुरक्षा बल एक बूढ़ी सी औरत को लेकर उनके पास चले आ रहे हैं। जब वे थोड़े पास आते हैं तो अनिरुद्ध जी तुरंत अपनी माँ को पहचान जाते हैं और चिल्लाते हैं, माँ माँ।
और अनिरुद्ध के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी माँ को सही सलामत देख गले से लगा लेते हैं। उस यात्रा में जा रहे सभी शिव भक्त भी जोर जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने सामने यह चमत्कार हो रखा था। अनिरुद्ध जी बताते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा का ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा जब मेरी माँ इतने ऊपर से गिरी और वो वापस बिना कोई खरोंच के बच भी आई। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं इस यात्रा का जिक्र हर किसी से करता हूँ ताकि भगवान की इस महिमा को सब जाने और समझे। मैं इस चमत्कार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसलिए आज भी कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो स्वयं भक्त हो महाकाल का। और यह बात आज मैंने अपने आंखों से सच होते हुए देखी। दोस्तों, अनिरुद्ध जी की ये सच्ची घटना सच में एक चमत्कार से कम नहीं थी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से एक बार लिख भी दें। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।